क्रिकेट के मैदान पे आपने तो एक दूसरे को कमेंट पास करते हुए देखा होगा, आपने एक दूसरे खिलाड़ियों को एक दूसरे के साथ उलझते हुए देखा होगा, आपने एक दूसरे खिलाड़ियों को एक दूसरे के सामने ज़बरदस्त एग्रेशन करते हुए देखा होगा। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में आपने किसी खिलाड़ी को हाथापाई करते हुए नहीं देखा होगा या फिर फिजिकल होते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम के दौरान ये एक शर्मनाक वाकया देखने को मिला और इस इंसिडेंट ने पूरी तरह से क्रिकेट को शर्मसार करके रख दिया है। यहाँ पर खिलाड़ी सिर्फ वर्बली एक दूसरे पर कमेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि दोनों खिलाड़ी आमने सामने आ जाते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। और उसके बाद साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी शेपोन नटुली तो यहाँ तक आगे बढ़ते हुए अपोजिशन यानी कि बांग्लादेशी रिपन मंडल का हेलमेट पकड़कर पूरी तरह से खींच लेते हैं। वहां पर अंपायर तो एक दूसरे खिलाड़ियों को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि साउथ अफ्रीका के दूसरे खिलाड़ी भी उस बल्लेबाज पर रिपन मंडल पर पूरी तरह से भड़कते हुए नजर आ रहे थे। एक चीज और इस मैच में देखने को मिली कि वहां पर बांग्लादेश रिपन मंडल के साथ जो वहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे यानी कि मेहदी हसन, वो आते हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, वो वहां पर बिल्कुल खड़े होते हैं और पूरी तरह से रिपन मंडल साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों के बीच में घिरे होते हैं। अंपायर वहां पर छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेहदी हसन वहां पर आपको नजर नहीं आएंगे। तो यहां पर एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट देखने को मिला जिसमें बहुत सारी चीजें हैं और इसमें सवालिया निशान इस वजह से उठाए जा रहे हैं कि आखिर इन खिलाड़ियों को क्या आईसीसी का डर नहीं है। अगर आप आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में यहां पर सिर्फ सेलिब्रेशन करने पर फाइन लग जा रहा है और एक दूसरे के साथ अगर आप कमेंट पास करते हुए ज्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं तो यहां पर आपको सस्पेंशन मिल जाता है। जैसे आपने अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी को देखा होगा कि ये दोनों जबरदस्त तरीके से एक मैच में एग्रेसिव हो गए थे और वर्बली एक दूसरे पर कमेंट पास कर रहे थे, तो यहां पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन मामला, इंटेंसिटी सब कुछ बढ़ी हुई थी, लेकिन खिलाड़ी एक दूसरे से फिजिकल नहीं हो रहे थे। हाथापाई तक बात यहां पर नहीं आती है। वर्बली बहुत कुछ होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होता है, सब एक दूसरे पर कमेंट पास करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन एक दूसरे से फिजिकल होना, हाथापाई करना, बॉडी को टच करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। अगर आप इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको ना तो आईसीसी का डर है, ना तो आपको रूल का डर है और ना ही आपको इस बात से डरते हैं कि आपके करियर में उससे कितना खतरा बनने वाला है। क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में अब इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक छोटे से मोमेंट के लिए आप अपने करियर को दांव पर लगा देते हैं। दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी ने बांग्लादेशी खिलाड़ी के हेलमेट तक को खींच लिया और वो भी अंपायर के मना करने के बावजूद और अंपायर के बार बार रोकने के बावजूद भी शेपोन नटुली ने रिपन मंडल का हेलमेट जबरदस्त तरीके से खींचा। और यहां पर एक चीज गौर करने वाली होती है कि इतना एग्रेशन वही खिलाड़ी दिखाता है जो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा हो। लेकिन यहां पर मैच बांग्लादेश में चल रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी ने जिस तरह से वहां पर बांग्लादेशी खिलाड़ी को बांग्लादेश के होम ग्राउंड में बांग्लादेशी पब्लिक के सामने जिस तरह से वहां पर उनका हेलमेट खींचा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि ये सारा कॉन्फिडेंस जब आप होम ग्राउंड पर खेल रहे होते हैं तब आप करते हैं। यानी कि एक टीम जब दूसरी कंट्री में एक मैच खेलने जाती है तो वहां पर जो लोकल टीम होती है, यानी जिसका ग्राउंड होता है, जिसका कंट्री होता है, वो इस तरह की चीजें करते हैं और विजिटर वहां पर इस तरह की चीजों से बचते हैं, क्योंकि वहां पर उन खिलाड़ियों को ग्राउंड सपोर्ट भी मिलता है, पब्लिक का सपोर्ट भी रहता है। उनके बीच में इस तरह की चीजें होम ग्राउंड पर लोग करते हैं और बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा गया। जैसे टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वहां पर किस तरह से ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का एग्रेशन दिखता है, वो कमेंट पास करते हैं, सैलेज करते हैं। तो दूसरी कंट्री में जब कोई टीम जाती है तो वहां पर ऐसा होता है, लेकिन यहां पर मामला पूरी तरह से उल्टा था। बांग्लादेश का अपना होम ग्राउंड, बांग्लादेश अपनी पब्लिक के बीच में यहां पर खेल रही है और वहां पर साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी इस तरह से एग्रेसिवनेस वहां पर दिखाते हुए उस खिलाड़ी का उसी के पब्लिक के बीच में हेलमेट पकड़कर खींच देते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा। यह पूरा मामला उस वक्त हुआ जब साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम बांग्लादेशी इमर्जिंग टीम से मैच खेलने के लिए बांग्लादेश में आई हुई है। यहां पर 3 ओडीआई मैचेस खेले हैं। 3 ओडीआई मैचेस में से बांग्लादेश 2-1 से जीतने में कामयाब रही है और पहला
टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है, जबकि ये दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था और दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ये पूरा इंसिडेंट होता है। पहले दिन का मैच खत्म होने तक बांग्लादेश 242 रन बनाती है 7 विकेट के नुकसान पर, और इसमें सबसे ज्यादा रन बनाते हैं इफ्तिखार हुसैन, 109 रनों की पारी खेलते हैं, जबकि मोइन खान 91 रन बनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन की शुरुआत होती है तो ये दूसरा दिन भी बांग्लादेश के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि 8वें और 9वें विकेट के लिए जहां पर 45 और 67 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है, अब मामला आता है यहां पर 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं रिपुन मंडल, और रिपुन मंडल इस मैच में 43 रनों की पारी खेलते हैं। दूसरे दिन जब बांग्लादेश का स्कोर 286 पर 8 विकेट हो जाते हैं, 104वां ओवर चलता है और उसके बाद 105वां ओवर लेकर आते हैं शेफुन नटोली, और उसी ओवर में ये पूरा मामला होता है जहां पर 10वें नंबर के बल्लेबाज रिपुन मंडल उनकी बॉल को छक्का लगा देते हैं। और उसके बाद से जब वो मेहदी हसन से बात करने के लिए जाते हैं तो उसी बीच में उनका और गेंदबाज का टकराव होता है, दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, उसके बाद वर्बली कमेंट पास किए जाते, उसके बाद से पूरी तरह से रिपुन से भिड़ जाते हैं। रिपुन भी वहां पर फिजिकल हो जाते हैं और वहां पर अंपायर इन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंपायर की मौजूदगी में ही शेफुन नटोली ने रिपुन मंडल का हेलमेट पकड़ा और उसको पूरी तरह से खींचते हुए नजर आए, और लोग छुड़ाने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन वो उनका हेलमेट नहीं छोड़ रहे थे। तो ये क्रिकेट में अपने आप में एक बहुत बड़ा शर्मनाक वाकया है कि खिलाड़ी इस तरह से भिड़ जाते हैं। सवाल यही है कि आखिर रिपुन मंडल ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से बॉलर इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, और ये आज के मॉडर्न दौर में इस तरह की जो फाइट है, इस तरह का क्लैश है, इस तरह का स्कैफल है, ये खिलाड़ियों के बीच में नहीं होता है। खिलाड़ी दूर से कमेंट पास कर लेते हैं, एक दूसरे को स्लेज कर लेते हैं, एग्रेशन दिखा लेते हैं, लेकिन इतना फिजिकल नहीं हो पाते। और ये ऐसा नहीं है कि कोई लोकल मैच था, बल्कि आईसीसी का मैच चल रहा है। अभी इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या एक्सचेंज हुआ, इन दोनों ने क्या बोला जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फील्ड पर एग्रेशन देखने को मिला। लेकिन जो कुछ रूल के हिसाब से आप देखें तो वहां पर दोनों खिलाड़ियों की गलती है। दोनों पहले तो एक दूसरे से फिजिकल हो जाते हैं और उसके बाद साउथ अफ्रीकन गेंदबाज आगे बढ़ते हुए, आप अगर किसी खिलाड़ी पे हमला करने की कोशिश करते हैं, आप अगर किसी खिलाड़ी को फिजिकल होने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसके ज़्यादा मुजरिम हैं। हो सकता है कि मंडल का कमेंट बहुत ख़तरनाक हो सकता है मंडल ने कुछ ज़्यादा गलत बोला हो, वो उनकी गलती है, उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही है। लेकिन अंपायर के रोकने के बावजूद, खिलाड़ियों के रोकने के बावजूद भी अगर कोई गेंदबाज इस तरह से बल्लेबाज पर अटैक करता है तो जाहिर सी बात है ये और भी बड़ी गलती है, और उसकी सज़ा जाहिर सी बात है जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से उन्हें मिलेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वहां पर गेंदबाज जिम्मेदार है या फिर बल्लेबाज जिम्मेदार है? इस पूरे मामले पर जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।